बागेश्वर धाम सरकार के चरण शिष्य पहुंचे बागमारा विधायक ढुल्लू महतो के आवास। कार्यक्रम स्थल को किया निरीक्षण। निचितपुर बागमारा आगामी 2 दिसंबर से बागमारा विधायक ढुल्लू महतो के पैतृक गांव चिटाही बस्ती स्थित श्री श्री रामराज मंदिर में बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र नाथ शास्त्री का आगमन होने वाला है। उनके द्वारा श्री हनुमंत कथा का आयोजन किया जाना है। इसी निमित्त आज विधायक ढुल्लू महतो के आवास पर बागेश्वर धाम सरकार के चरण शिष्य नितिन चौबे जी का आगमन हुआ। नितिन चौबे ने यहां आकर आयोजन संबंधित कई विषयों पर चर्चा की और कार्यक्रम स्थल की मुआयना किया। साथ ही विधायक ढुल्लू महतो और बाबा बागेश्वर धाम के नितिन चौबे ने संयुक्त रूप से प्रेस को भी संबोधित किया। आयोजन की विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में पहली बार 2 दिसंबर को रामराज मंदिर में 3 दिवसीय हनुमत कथा की प्रस्तुति पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जी के द्वारा की जानी है। इसी दौरान 3 दिसंबर को दिव्य दरबार भी आयोजित होगा, जिसको लेकर व्यापक व्यवस्था की जा रही है। लगभग 5 लाख भक्त इस आयोजन में उपस्थित होने की संभावना है। साथ ही भक्तजनों से ये अपील भी की है कि इस आयोजन में भक्तजनों के लिए सभी व्यवस्था की जा रही है, इसलिए भक्तजन सभी की सुविधाओं को देखते हुए कुछ अनुचित कार्य नहीं करेंगे ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। वहीं 2 नवंबर को गिरिडीह में होने वाली आयोजित दरबार के रद्द होने के सवाल पर कहा कि उसी दिन सीएम हेमंत सोरेन के घोषित कार्यक्रम के कारण बागेश्वर धाम सरकार के सुरक्षा कारणों से ये कार्यक्रम रद्द की गई। इसमें और किसी अन्य प्रकार की बात नहीं है। साथ ही गत मई महीने में पटना में आयोजित कार्यक्रम को लेकर बिहार सरकार के समर्थित नेताओं के विरोधात्मक बयानबाजी के सवाल पर कहा कि जो राम के हैं वो हमारे पक्ष में हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलना है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी झारखंड के धरती पर पहली बार हम सबको उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। 2, 3, 4 दिसंबर को झारखंड के धरती पर पहली बार उनका पदार्पण होने जा रहा है। 3 दिवसीय हनुमत कथा उनके मुखार बिंद से हम सबों को आशीर्वाद देंगे। झारखंड के लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि झारखंड में पहली बार उनका पदार्पण होने जा रहा है। इसके लेकर आज हमारे बीच बाबा नितिन चौबे जी, जो उनके पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी उनका कार्यक्रम होता था, उनका ऑर्गेनाइज बाबा नितिन चौबे जी करते हैं। वो हम सबों के बीच में सौभाग्य से आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम लोगों के बीच में वो आए हैं और उनके मुखार बिंद से कार्यक्रम का रूपरेखा हम सबों के बीच आपके माध्यम से भगवान राम के भक्त, हनुमान जी के भक्तों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए आप सब हैं। और मुझे पूरा विश्वास है बाबा का आगमन होने से झारखंड धन धन्य हो जाएंगे, धनबाद धन धन्य हो जाएंगे, बाघमारा की धरती धन धन्य हो जाएंगे। इसलिए मैं बाबा नितिन चौबे जी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि जो बाबा हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे बीच आ रहे हैं, उनके लेकर इन्होंने विस्तार रूप से आप सबों के माध्यम से भगवान राम के भक्त, हनुमान जी के भक्तों के तक, झारखंड के जन जन तक उनके संदेश देने का काम करेंगे। और 2, 3, 4 दिसंबर को उनका दर्शन करने के लिए सभी को मैं अपने ओर से, बाघमारा विधायक होने के नाते मैं अपने ओर से सभी को मैं आमंत्रण देने का जरूर काम करेंगे। उसके बाद उनके लगातार कार्यक्रम भी हर 5 महीने 6 महीने में भी यहाँ झारखंड की पावन धरा में है। पहली बार राम राजा सरकार मंदिर है जो यहाँ पे वहाँ पधार रहे हैं। राम राजा की कृपा से पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पहुँच रहे हैं। 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा होगी 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख दिसंबर में। इसके मध्य में ही एक दिन का दिव्य दरबार भी होगा, जो कथा का समय है शाम 3 बजे से है और 11 बजे से दिव्य दरबार होगा 3 तारीख को। और 3 दिन तक हम आप सभी पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार के मुखारबिंद से कथा स्मरण करेंगे। आप जिन्हें हमारे भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता है, हमारे
माननीय सम्मान्य पत्रकार बंधु, आपके माध्यम से सभी तक ये सूचना पहुंच जाएगी और 3 दिन तक हम आप सभी गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। 1 तारीख को कलश यात्रा यहाँ पर होगी और 2 तारीख से कथा होगी, तो गुरुदेव का आगमन भी 2 तारीख को यहाँ पर हो जाएगा सुबह। और इसके बाद पूरे झारखंड में राममय तो वैसे ही है और राममय होने वाला है। और आपकी जो भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम को लेके जो भी आपकी समस्या समाधान है, कोई भी ऐसे सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जो सीएम साहब के वहाँ कार्यक्रम है उसी समय पे, तो इस कारण से जो एक्चुअली सुरक्षा गुरु जी की अभी आए दिन उनको सनातन धर्म को लेके अन्य धर्म के लोग धमकियाँ देते रहते हैं, तो सुरक्षा न मिलने के कारण वह परमिशन नहीं मिली कि हम फोर्स नहीं दे पाएंगे। इस कारण से वो कार्यक्रम पोस्टपोन्ड हुआ है, रद्द नहीं हुआ, पोस्टपोन्ड हुआ, कैंसिल नहीं हुआ। उसको 2-3 महीने बाद करेंगे फिर से। यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था तो हर जगह चाहिए। यहाँ भी माननीय जी ने बताया कि नहीं, सुरक्षा के निजाम पूरे हैं, सुरक्षा रहेगी। तो सुरक्षा ही मेन है, क्योंकि वो एक सनातन को लेकर कार्य कर रहे हैं और एक ऐसे संत हैं जो पूरे धर्म सभी संतों का सम्मान करते हैं, लेकिन वो सनातन के लिए खुल के मंच से बोलते हैं। जिन लोगों को तकलीफ हो रही है वो उनका विरोध कर रहे हैं, उनके पीछे पड़े हैं। तो एक ऐसे संत है, तो हमारा सबका फर्ज है कि उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जहाँ सुरक्षा नहीं होगी तो वहाँ हम कार्यक्रम नहीं करेंगे और जहाँ सुरक्षा मिलेगी हम कार्यक्रम करेंगे। चर्चा ऐसी भी कि बिहार में भी जो पटना के नजदीक एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी उनका विरोध काफी किया गया था। और ये झारखंड, चूँकि दोनों जगह विपरीत सरकार है। पटना में जो पहली बार कार्यक्रम जब हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ विरोध तो जो सरकार है, ऐसा सभी के अपने अपने भाव हैं, सरकार के लिए तो अपन कुछ कह नहीं सकते हैं। जिसको राम पे विश्वास है, राम भगवान पे, उनकी सेवा करेगा, उनकी पूजा करेगा, जिनके किसी और पे उन पे करेगा। तो ऐसे बहुत हैं जो राम के हैं वो अपने ओर हैं, जो राम के नहीं वो दूसरे धर्म के लोग हैं जो बुराई करते होंगे। जो अपने धर्म के हैं तो वो सपोर्ट करेंगे। वो ऐसे हैं, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं धर्म को लेकर तो आपके दुश्मन भी होंगे, लेकिन उनका तो एक ही संकल्प है कि जो उनका सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, सभी को राम राम से जोड़ना है। तो धर्म में अधर्म लोग तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन वो आगे बढ़ते रहेंगे। बरनाला में आने वाले लोगों के जो कार्यक्रम जो आएंगे, उन श्रद्धालुओं से क्या अपील करते हैं? करीब 4 से 5 लाख भक्त पहुंचने की संभावना है। सभी के लिए व्यवस्था पूरी की जा रही है, भंडारे की व्यवस्था की जा रही है, पंडाल की व्यवस्था की जा रही है। सभी भक्तों से यही आग्रह है कि आप आइए, गुरुदेव के दर्शन कीजिए, देव दरबार में आइए, अपनी व्यवस्था बना के आइए, सुरक्षा के पूरे इंतजाम रहेंगे। बहुत से भीड़ में कभी कभी माताओं बहनों के सोने चांदी के आभूषण भी चोरी हो जाते हैं, उसका ध्यान रखिए, वो घर पे छोड़ के आए। और क्योंकि हम धर्म तीर्थ में आ रहे हैं, भक्ति भाव से आइए, बड़े भाव से आइए और व्यवस्था बना के आइए, क्योंकि आपका कार्यक्रम पहली बार हो रहा है तो हम सबका कार्यक्रम है और सबको व्यवस्था में लेके किसी को भी असुविधा ना हो, ऐसा हमें कार्यक्रम व्यवस्था बनाना है। सब राम की है, जो राम का है वो अपना है, जो सनातन धर्म का है वो अपना है। गया जी में कोई कार्यक्रम निरस्त नहीं हुआ था,